पहले तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब हम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, बेसिकली एसआईएफ होते क्या हैं? शुक्रिया दीपाली मुझे बुलाने के लिए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एसआईएफ हैं, ये सेबी ने पिछले साल इनकी रेगुलेशंस लाए थे 2025 में। और करीब अक्टूबर के आसपास हम अमंग्स द फर्स्ट एएमसीज थे जिन्होंने पहला एसआईएफ लॉन्च किया। तो एसआईएफ में बेसिकली कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड से दो की डिफरेंसेस हैं। पहला, आप कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड में शॉर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन हेज कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टॉक जिस पे आपका व्यू है कि वो नीचे घटेगा, तो उस घटने से आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। एसआईएफ में आप 25% ऑफ द पोर्टफोलियो को शॉर्ट पोजीशंस में यूज कर सकते हैं, जिससे कि अगर बाजार घटने वाला है और आपको किन्हीं स्टॉक्स में ये व्यू है कि वो गिरेंगे, आप उस गिरावट का फायदा भी उठा सकते हैं। ये आप 25% पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शंस का यूज है वो एसआईएफ में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, एक एबिलिटी टू गो शॉर्ट और दूसरा ऑप्शंस यूज कर सकें रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इससे जो आपका रिस्क रिटर्न आउटकम आता है वो एक कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड से काफी अलग आ सकता है। क्योंकि कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड में अंडरलाइंग एसेट का अच्छा करना जरूरी है। यहाँ पे आप अंडरलाइंग एसेट से जो अपना लिंकेज है फंड के रिटर्न्स का, वो बहुत हद तक या कुछ हद तक एटलीस्ट उस लिंकेज को कम कर सकते हैं, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव में ये फंड काफी अच्छे से डिलीवर कर पाए। सो आई थिंक बोथ दोज पॉइंट्स कि एक आप 25% पोर्टफोलियो शॉर्ट के लिए यूज कर पा रहे हैं और ऑप्शन ज्यादा फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हैं। इससे आप बहुत डिफरेंशिएटेड रिस्क रिवॉर्ड आउटकम्स क्रिएट कर सकते हैं वर्सेस कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स।